हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम्स। सो ऑर्गल डायग्राम्स को बनाने से पहले मैं इसकी हेडिंग देता हूँ। सो लेट मी पुट हियर हेडिंग फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारे चैप्टर है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसकी पहले सारी वीडियोस आप वॉच कर लीजिए, प्लेलिस्ट हमारे सेक्शन पर अपलोडेड हुई है। अगर आपको वो वीडियोस नहीं आते तो आप ये वीडियो को नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज इसमें टर्म सिंबल्स यूज़ होंगे, कुछ माइक्रो स्टेट्स की नॉलेज यूज़ होगी और कुछ ग्राउंड स्टेट टर्म के बारे में यूज़ होगा। तो हमें वो सारी नॉलेज होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग विद द ऑर्गल डायग्राम्स। ओके, अब ऑर्गल डायग्राम्स में मैं पिछली वीडियो से ही कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट दी होल फॉर्मुलिज्म, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि D1 और D9 जो होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो सेम होती है। लाइक द कॉन्फ़िगरेशन D1 एंड D9, इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है दैट इज़ ऑलवेज सेम, बिकॉज इस D1 में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन कैरियर है, दैट इज़ चार्ज कैरियर, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पर एक ही चार्ज कैरियर, दैट इज़ होल। ओके, बट लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है बट यहाँ पर एक होल है, तो इनका जो हमारा ऑर्गल डायग्राम होता है दैट इज़ जस्ट द इन्वर्स ऑफ ईच अदर, राइट। तो इसको मैं इस वीडियो में और अच्छे से क्लियर करूँगा, पिछली वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया हुआ। और यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि हम D1 और D9 के बारे में पढ़ेंगे, ओके, एंड देन D2 और D8 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि D2 और D8 जो है, D2 में 2 चार्ज कैरियर्स हैं और D8 में हमारे पास जो है 2 भी चार्ज कैरियर्स है, दोनों में सेम चार्ज कैरियर्स है, बट लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट यहाँ पर 2 होल्स हैं। सिमिलर वे हम D3 और D7 के बारे में पढ़ेंगे एंड D4 और D6 के बारे में पढ़ेंगे। तो इन 8 कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम ऑर्गल डायग्राम्स को पढ़ेंगे। एंड जब हमने वो वीडियो करी थी कि जिसमें हमने पढ़ा था दैट रसल सॉन्डर्स कपलिंग के बारे में, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो स्प्लिटिंग होती है हमारे पास जो सबशेल्स की, दैट दिस ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर द P एंड S डू नॉट स्प्लिट। तो हम इसमें D एंड F के ही डायग्राम्स को ज़्यादा कंसनट्रेटेडली पढ़ेंगे, बिकॉज हमारे पास S और F की स्प्लिटिंग तो होती नहीं है। एंड ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है? दिस इज एन एनर्जी लेवल डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द स्प्लिटिंग ऑफ द ग्राउंड स्टेट टर्म। तो ये ग्राउंड स्टेट टर्म की स्प्लिटिंग के बारे में बताता है। सो वो होता है हमारा ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हमारे पास जैसे डी सबशेल होता है, तो डी सबशेल में हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर 5d ऑर्बिटल्स बना रहा हूँ, ये हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स हो गए। इनमें हमने स्प्लिटिंग पढ़ी हुई है कि एक सेट बन जाता है Eg का और एक सेट बन जाता है T2g का। सो ये ट्रिपली डिजनरेट T2g है एंड ये डबली डिजनरेट Eg है। सो दिस इज फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ डी सबशेल। ओके, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जब हमारे पास F सबशेल है, F सबशेल में हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। सो ये 7 ऑर्बिटल्स हैं। इनमें हमारे पास जो है 3 लेवल्स में इसकी स्प्लिटिंग होती है। पहला जो लेवल होता है दैट इज़ ऑफ अ सिंगली डिजनरेट ऑर्बिटल, दैट इज़ A2g। ओके, फिर हमारे पास ट्रिपली डिजनरेट T1g बनता है और उसके बाद हमारे पास एक ट्रिपली डिजनरेट T2g सेट बनता है। तो ये 3 हमारे पास स्प्लिटिंग में सेट बनते हैं। एंड यहाँ पर जो ये सेंट्रल लाइन है दैट इज कॉरस्पॉन्ड्स टू द बेरी सेंटर। सो यहाँ पर इतना हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इन आवर बेसिक क्लासेस। एंड यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज़ ऑफ 10dq। ओके, मतलब हमारे पास जो डाउनवर्ड एनर्जी है दैट इज़ 4dq एंड जो अपवर्ड एनर्जी है दैट इज़ 6dq। ओके, ये हमने पढ़ा हुआ है। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज़ हैविंग अ सिमिलर वे। तो यहाँ पर जो वेरी सेंटर से ऊपर तक A2g तक जो एनर्जी आती है दैट इज़ ऑफ 12dq। ओके, एंड वेरी सेंटर से T2g तक जो एनर्जी आती है दैट इज़ 2dq। ओके, मतलब T1g से A2g तक हमारे पास जो एनर्जी जाएगी दैट इज़ ऑफ 10dq। ओके, सिमिलरली 6dq की डाउनवर्ड एनर्जी है। ये सारा कुछ हमने रसल सॉन्डर्स कपलिंग स्प्लिटिंग में पढ़ा हुआ है पहले भी, पर लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ ताकि हमारी कुछ रिवीजन हो जाए इस वीडियो के लिए। एंड अगर हमने ऑर्गल डायग्राम को पढ़ना है, हमने एक होल फॉर्मुलिज्म का ये भी करा था कि हमारे पास जिनमें होल एज अ चार्ज कैरियर होता है और जो सेम चार्ज कैरियर वाली कन्फिग्रेशन होती हैं उनमें सिर्फ ये होता है कि एक की जो ऑर्गल डायग्राम होगा वो इन्वर्स हो जाएगा दूसरे के। जैसे हमारे पास, मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले लाइंस बनाता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड।
अब फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ डी टर्म। तो यहाँ पर जब डी टर्म में हमारे पास स्प्लिटिंग होती है तो हमें पता है D1 और D9 की जो ग्राउंड स्टेट टर्म है दैट इज़ D2। सो यहाँ पर मैं इस लाइन पर लिखता हूँ दिस इज़ D2। ओके, D2 जो है वो एक तरीके से यहाँ पर स्प्लिट होगी और दूसरे तरीके से यहाँ पर स्प्लिट होगी। हमें पता है कि जैसे जो हमारे पास डी सब शेल है उसकी स्प्लिटिंग ऐसे होती है, एक T2G में और EG में, और इनकी टर्म्स क्या आती हैं, एक यहाँ पर T2G एंड यहाँ पर EG। ओके, कैपिटल लेटर्स में इनकी टर्म आएंगी और ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 2 है तो यहाँ पर हम 2 मार्क कर देते हैं। दिस इज़ अ जनरल स्प्लिटिंग है ना, ये तो जनरल स्प्लिटिंग है जैसे हमने पहले भी पढ़ी हुई है। तो ये जनरल स्प्लिटिंग जो है दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू D1 कन्फिग्रेशन। ओके, दिस इज़ द D1 कन्फिग्रेशन। बट लेकिन अगर हम सिमिलर स्प्लिटिंग पढ़ें फॉर द D9 कन्फिग्रेशन तो हमारे पास क्या होता है, जैसे D1 में हमारे पास हमने देखा था कि 1 इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू दी अपवर्ड। ओके, पर लेकिन D9 में हमारे पास ये 9 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन दीज एंड 1 होल इज़ देयर। तो होल जो है अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो होल वहाँ से ऊपर से नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो मतलब EG नीचे आ जाएगा और T2G ऊपर चलाएगा, बिकॉज इसमें हम ट्रांजिशंस दिखाते हैं। ओके, तो ये ट्रांजिशंस शो करेंगे एंड ये 2 हमारा कॉरेस्पॉन्ड करेगा हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को। इधर ये थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पर लगाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास जो हो गए दैट इज़ फॉर दी स्प्लिटिंग ऑफ दी डी टर्म। ओके, एंड यहाँ पर ये कन्फिग्रेशन जो होती है दैट इज़ D9। अब यहाँ पर चाहे आप G ना भी लगाओ, मतलब G नहीं लगाएंगे तो हमारे पास टेट्राहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग शो हो जाएगी D2 टर्म की। सिमिलरली अगर मैं D2 टर्म की स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल के लिए शो करूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर बस वर्ड्स हटा दूँगा, ये 2E बन जाएगा, ये 2T2 बन जाएगा, यहाँ पर 2E बन जाएगा और यहाँ पर 2T2 बन जाएगा। ओके, सो ये टेट्राहेड्रल के लिए भी सेम पे होता है। अगर मैं यहाँ पर D2 देखूँ और D8 देखूँ उनके लिए F टर्म स्प्लिटिंग होती है तो वो डिफरेंट केस है, राइट। तो बिकॉज हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था DFFD इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। एस की स्प्लिटिंग तो हमने पढ़नी नहीं, तो ये D2 D3 D7 और D8 की F टर्म की स्प्लिटिंग होती है एंड जो D4 और D6 है इनमें भी D टर्म की स्प्लिटिंग होती है। तो ये D टर्म वाली स्प्लिटिंग हमने यहाँ पर पढ़ ली। ओके, सो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो चुका है। तो इसी के हिसाब से मैं यहाँ पर D1 D9 D4 और D6 इन चारों की जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू D। तो D टर्म के लिए मैं यहाँ पर एक ऑगल डायग्राम बनाऊंगा, प्रॉपर ऑगल डायग्राम बनाऊंगा। सो आई विल पुट हियर अ न्यू शीट, सो जस्ट वेट अ सेकेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने पहले ही लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास जो D1 कन्फिग्रेशन है, ओके, जो हमारे पास D1 कन्फिग्रेशन है और जो हमारे पास D6 कन्फिग्रेशन है, इसका जो है हमारे पास डायग्राम सेम आएगा, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो चाहे टेट्राहेड्रल हो। अगर इनके ऑक्टाहेड्रल की बात की जाए, बिकॉज हमने देखा था कि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, T2G नीचे होता है और EG ऊपर होता है। सो यहाँ पर सिंपली मैं ये समझ लो D टर्म यहाँ पर है, इसका ये जो है एनर्जी सेंटर है। सो ये इसको हमने मार्क कर लिया दैट इट इज़ द एनर्जी सेंटर दैट इज़ ऑफ ज़ीरो एनर्जी। ओके, यहाँ पर ये स्प्लिटिंग हो रही है इंटू 2 टर्म्स D की। एक हमारे पास EG बन रहा है और एक हमारे पास T2G बन रहा है। सॉरी, ये T2G यहाँ आएगा और EG यहाँ आएगा, बिकॉज हम ऑक्टाहेड्रल के लिए सिंपल स्प्लिटिंग कर रहे हैं। अब ऑक्टाहेड्रल के लिए T2G नीचे आ गया, EG ऊपर आ गया, तो T2G से EG में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है और D1 एंड D6 इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसे चार्ज कैरियर एक्ट कर रहा है। सो इनके लिए ये डायग्राम सेम रहेगा। और अगर हम देखें कि हमारे पास जो D4 है और D9 है, इनमें हमारे पास कब ये वाला डायग्राम बनता है, जब हमारे पास इनमें टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग आती है। तो मैं T2G और EG को एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। जब इनकी टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग आती है तो फिर हमारे पास इस तरीके का डायग्राम बनता है। मीन्स D1 D9 D4 D6 हैव इक्वल डायग्राम्स, बट लेकिन इनमें क्या होता है, D1 एंड D6 आर इक्वल इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड एंड दिस सिमिलर डायग्राम इज इक्वल फॉर द
D4 and D9 in the tetrahedral field. या फिर हम इस तरह कह सकते हैं कि D1 and D6 in octahedral field is just a inverse of D4 and D9 in the octahedral field. मतलब यहाँ पर इनकी octahedral field D4 और D9 की उल्टा बनेगा डायग्राम इसमें। तो उल्टा डायग्राम कैसे होगा, मतलब हम जो है EG को नीचे ले आएंगे, सो ये EG को हम नीचे ले आए एंड T2G को हम ऊपर ले गए। तो T2G हमारा ऊपर चला गया ना। तो ये आपने सिमिलर लाइंस बनानी, मतलब सेम लेवल पर बनाना, थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे हो गया। तो यहाँ पर अब देखो कि हमारे पास क्या ने केस क्या किया है कि हमारे पास जो न्यू सेट है यहाँ पर D4 D9 की ऑक्टाहेड्रल का ये सेट आया है। तो मैं इसको एक अलग पेन से मार्क करता हूँ दैट दिस इज D4 D9 फॉर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ओके, एंड अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं तो टेट्राहेड्रल में ये D1 और D6 का डायग्राम है फॉर द टेट्राहेड्रल। सो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया अब ऑर्डरल डायग्राम फॉर दिस D1 D4 D6 D9 कॉम्प्लेक्सेस इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, सो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। पर लेकिन आपने ये याद रखना है जब भी हम टेट्राहेड्रल का ग्राफ बना रहे हैं, मतलब ये टेट्राहेड्रल का ऑर्डर का डायग्राम बना रहे हैं, तो हमने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनके बीच में कभी भी हमने G नहीं लिखना है, बिकॉज G कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी दिस सिमेट्री। सो टेट्राहेड्रल में तो सिमेट्री होती नहीं। अब हम फिर से चलते हैं हमारे पिछले पेज पर। बस हमने यहाँ रखना है D1 ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू D6 ऑक्टाहेड्रल बट इनवर्स ऑफ D9 ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू D4 ऑक्टाहेड्रल। तो ये बस याद रख लेना। सो अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द D2 एंड D8 कन्फिग्रेशन। अब D2 और D8 कन्फिग्रेशन में हमें पता है कि इनके पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आती हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर द D2 सिंपली D2 एंड D8 के लिए क्या आती हैं, दैट इज S1 P3 D1 F3 एंड G1। तो यहाँ पर F3 आ रही है, तो F3 के लिए हम जो है F टर्म के लिए, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म है F, तो F टर्म के लिए हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो समझ लो यहाँ पर F3 टर्म थी, तो F3 टर्म में से आपको एक बात याद रखनी है कि F3 टर्म में से चाहे D1 में जाए, चाहे S1 में जाए, चाहे G1 में जाए, सबके लिए स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होती हैं। बट लेकिन अगर P3 में जा रहा है तो दैट इज स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। तो ये हमने याद रखना है कि F3 वाला जो ऑर्गल डायग्राम होता है उसमें P3 की कन्फिगरेशन भी हम इंक्लूड करते हैं। और अभी पढ़ा है कि A2G T1G T2G ये नॉर्मल स्प्लिटिंग है हमारी F टर्म के लिए। सो F टर्म कैसे स्प्लिट करती है, इसमें 3 टाइप्स में स्प्लिटिंग होगी, पहले सबसे नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर बहुत ऊपर। ओके, इस तरीके से हमारी इसकी स्प्लिटिंग होती है। और P में हमारे पास स्लाइटली ऊपर जाता है हमारा डायग्राम। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या होता है कि हमारे पास F के लिए ये आ जाता है T2G 3, बिकॉज इसमें 3 स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। फिर यहाँ पर सॉरी ये जो है नीचे वाला T1G रहेगा, यहाँ पर ये T1G और ये T2G है। सो ये T1G, यहाँ पर T2G, दिस इज ऑल्सो 3, अगेन वी हैव दिस A2G ऊपर आएगा 3 के लिए, और P3 के लिए जो टर्म आती है दैट इज T1G। तो ये T1G है फॉर दी 3P। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे पास F टर्म की स्प्लिटिंग आ जाती है फॉर D2 कन्फिग्रेशन। बिकॉज T1G से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं T2G में, या फिर जा सकते हैं हमारी T1G में फॉर द P टर्म, और या फिर हमारे पास A2G में भी जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सिमिलरली अगर F3 की स्प्लिटिंग पड़े फॉर D8 कन्फिग्रेशन, ये तो हमारी होगी D2 कन्फिग्रेशन। अब D8 के लिए हमारे पास कैसे होता है कि हमारे पास मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कि सबसे नीचे जो आता है इन्वर्स हो जाता है ना, मैंने कहा कि अगर होल्स आ जाएं तो यहाँ पर ये होल्स आ जाते हैं, तो इन्वर्स हो जाएगा A2G सबसे नीचे आएगा। उसके बाद नियर अबाउट सिमिलर लेवल पर हमारे पास जो है T2G आएगा, और थोड़ा सा और ऊपर हमारे पास जो है हमारा T1G आएगा, और P3 का लेवल उससे ऊपर ही रहेगा। सो इस तरीके से हमारी स्प्लिटिंग होती है। ओके, तो यहाँ पर A2G ये 3, देन नेक्स्ट T2
T2G3, T1G3 एंड यहाँ पर हमारा फिर से T1G3, ये हमारा P सेल के लिए और ये हमारा F के लिए। तो इस तरीके से D8 कन्फिगरेशन में स्प्लिटिंग होती है। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखा जाए तो D8 में कैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, जैसे A2G से T2G पर, फिर T1G पर, या फिर T1G फॉर P पर। तो इस तरीके से ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया फॉर D8 कन्फिगरेशन। अब नेक्स्ट पेज पर हम इसका ऑगल डायग्राम बनाएंगे कि हमारे पास जो है D8 एंड D2 का ऑगल डायग्राम कैसा बनता है। सो जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द शीट हियर। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर F टर्म है, अगर हम इसका ऑक्टाहेड्रल में डायग्राम बनाएं तो मैं ये पॉइंट लेता हूँ F टर्म के लिए, ये पॉइंट लेता हूँ P टर्म के लिए। अभी हमने जैसे पढ़ा कि हमारे पास F टर्म की स्प्लिटिंग कैसे होगी। अब यहाँ पर हम फिर से एक एनर्जी सेंटर बना लेंगे, ये हमारी एनर्जी सेंटर होगा, समझ लीजिए, ठीक है। तो इसके अराउंड हमने डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। एनर्जी सेंटर से नीचे हमारे पास T1G बनेगा, फिर उसके थोड़ा सा ऊपर हमारे पास T2G आएगा, और बहुत ही ज़्यादा ऊपर हमारे पास A2G की एनर्जी रहेगी। एंड P में हमारे पास जो है एनर्जी जो है नियर अबाउट ईजी सी एनर्जी रहेगी, बिलो देन A2G। और अगर मैं ये हमारे पास कन्फिग्रेशन होगी, ये डायग्राम किसके लिए है, फॉर द कन्फिग्रेशन D2 इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ये हमारे पास नॉर्मल आ गई। तो यहाँ पर ये T1G3, T2G3, T1G3 एंड A2G3 आएगा। अब यहाँ पर ये इसे मैं डिनोट करता हूँ F से, ये F के लिए और ये P के लिए। ओके, तो ये हमारे पास इस तरीके से हमारा ऑगल डायग्राम आ गया फॉर D2 कन्फिग्रेशन इन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। और अब हम D2 कन्फिग्रेशन इन हमारा टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग बना सकते हैं। वो सिंपली इसका इन्वर्स हो जाएगा, या फिर D8 कन्फिग्रेशन इन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, वो भी हमारा सेम होगा एज ए D2 इन टेट्राहेड्रल। तो उसमें कैसे होता है, हमारे पास जो एनर्जी सेंटर होता है उसमें उससे बहुत नीचे करके हमारा जो है A2G डायग्राम बनता है, A2G लेवल। उससे थोड़ा सा नीचे एनर्जी सेंटर से हमारे पास बनता है T2G फॉर F। ओके, तो ये भी 3 आ जाएगा। अब F के लिए हमारे पास T1G थोड़ा सा ऊपर बन जाता है, T1G3, एंड P के लिए हमारे पास जो T1G रहता है वो इस तरीके से ऊपर चला जाता है। सो ये T1G हमारे पास इस तरीके से रहेगा फॉर द P, एंड दिस इज फॉर द F। ओके, सो ये हमारे पास डायग्राम बन गया। एंड यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन आती है कि हमारी किस कन्फिग्रेशन के लिए है ये डायग्राम, सो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कन्फिग्रेशन D2 इन टेट्राहेड्रल फील्ड, या फिर D8 इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। और यहाँ पर हमारे पास पिछली वाली में कन्फिग्रेशन जो है D2 इन ऑक्टाहेड्रल है, और D8 इन टेट्राहेड्रल भी सिमिलर कन्फिग्रेशन है। सो इस तरीके से हमारे पास ये हमारे इंक्रीजिंग लिगेंड फील्ड है, मतलब इंक्रीजिंग DQ। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंक्रीजिंग DQ, एंड यहाँ पर भी हमारा इंक्रीजिंग DQ है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ऑगल एनर्जी लेवल डायग्राम्स। आई थिंक आपको बहुत इजी लगे होंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम के लिए है और ये 2 होल्स के सिस्टम के लिए ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। सिमिलरली ये 2 होल्स के सिस्टम के लिए टेट्राहेड्रल में, और ये 2 होल्स के सिस्टम के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम के लिए टेट्राहेड्रल में है। तो ये इजी से ये डायग्राम्स हैं, इनको घर पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये मैंने सबसे इजी वे बताया आपको ऑगल डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट करने का। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, एंड तब तक के लिए stay happy, stay tuned to subscribe to my channel, and don't forget to share with everyone. Thank you so much.